Hello everyone, I am Amir. We are here back again, and today I'm gonna tell you about one thing we all struggle with, and that one thing is consistency. चाहे वो पढ़ाई हो, कोडिंग हो, या फिर स्टडीज़ हो, हमारी हर एक चीज़ या फिर हमारी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो, कंसिस्टेंसी वो चाबी है जो जिससे हम हर चीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ शुरुआत होती है हमारे दिन से, हमारे सुबह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू वन थिंग दैट स्लीप 6 to 8 hours बिकॉज स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और आप सुबह उठो तो फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू, नेवर टेक योर फ़ोन, ये सबसे एक बुरी आदत है कि हम लोग उठते उठते ही सीधे अपने फ़ोन को उठाते हैं। और मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। मैं उठाऊँ और मेरी आंख बंद है अभी, और मेरा हाथ जो है फ़ोन ढूंढ रहा है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। फ़ोन उठा के और बस व्हाट्सएप चेक करो, या फिर सोशल मीडिया में लग जाओ, या फिर व्हाट्सएप चेक करो, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, एंड इट टेक्स आवर सो मच ऑफ टाइम, जो सबसे पहला जो पहर होता है जब हम उठते हैं, वो हमारे दिन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। उस चीज़ को मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि उसमें आप फ़ोन में या फिर सोशल मीडियाज़ में लग के आप उसे बर्बाद करो। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप उठो, आप अपने दिन को एक एक रिचुअल सेट करो कि मतलब मैं अगर दिन में उठ रहा हूँ तो कोई मेरी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि मैं डेली करूँ। लाइक आपने देखा होगा रोनाल्डो का, जैसे वो ग्राउंड में जाता है तो एक हाई जंप, थंडर, उसेन बोल्ट का वो थंडर वाला स्टाइल, एंड सो मैनी थिंग्स यू कैन सी इन सेलिब्रिटीज़ और इन सक्सेसफुल मैन। सो आप अपने दिन की शुरुआत एक रिचुअल से करो, जैसे कि उठते उठते ही 10 पुशअप्स लगा लिए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी चीज़ करो ताकि आपका दिन जो हो वो एनर्जेटिक हो, आप सुबह उठो फ्रेश हो। और सबसे पहली बात कि वो जो वक्त होता है वो हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। तो आप उस चीज़ में पढ़ाई कर सकते हो, या फिर जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये कहते हैं कि अगर आपको दिन में अगर मेंढक आपको खाना है ना, तो जो सबसे बड़ा मेंढक है आप उसे सबसे पहले खा लो। जो सब उससे बड़ा है वो उसके बाद खा लो। इस कहने का मतलब है कि जो सबसे टफ टास्क है, या फिर जो चीज़ आपको करनी है, जो आपका टफ क्या नहीं कह सकते हैं उसे, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, जो आपको करना ही करना है, उसे आप सबसे पहले करो। सबसे पहले करोगे, आपका दिन जो होगा एकदम आप खुद फ्री महसूस करोगे कि हाँ चलो ये जो मेरा वर्क था ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में आप कुछ भी करो। आप पढ़ाई करने आप पढ़ाई करो, या फिर जो भी आपके वर्क्स हो आप उन वर्क्स को करो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चाहो तो फ़ोन यूज़ करो, खाना वगैरह खाओ, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। Another thing I will say is never ever delay your task, बिकॉज आवर वन टास्क डिपेंड्स ऑन अनदर। हमारा एक जो काम होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, और हमें नहाना है, तो अरे यार थोड़ी देर बाद नहाता हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चला लो, ये चला लो, या फिर कुछ और कर लो फ़ोन, या फिर मैं गेम्स वगैरह खेल लूँ। सबसे पहले नेवर डिले योर टास्क। आप अपने काम को सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहमियत दो, आप उस काम को सबसे पहले करो। और क्योंकि हमारा एक जो काम होता है वो दूसरे काम पे डिपेंड होता है, ये हम सभी जानते हैं। एंड अनदर थिंग कि मेक इट ईजी। लाइक अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उसे ईजी करो। आप कंसिस्टेंसी की एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। कीप योर लैपटॉप क्लीन, कीप योर नोट्स रेडी। अपने सेटअप को आप क्लीन रखो, जहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है आप उस सेटअप को क्लीन रखो। जहाँ पर भी आपको आप अपना वर्क करते हो आप अपने लैपटॉप को रेडी रखो, ठीक है। नोट्स आप पूरा अपने बनाए हुए रखो, पेन वगैरह सब अपने पास रखो। यानी आपको इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठो तो आपको काम करने का जी करे, ठीक है। एंड टेक स्मॉल टारगेट्स, लाइक डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम, कि अगर मैं अब से स्टार्ट करूँगा और 1 साल तक वैसे ही जाऊँगा, नहीं। आप एक स्मॉल टारगेट को चूज़ करो, 10 दिन या 15 दिन का आप टारगेट रखो, और उसमें आप खुद डिसाइड करो कि मुझे इन 10 दिनों में, इन 15 दिनों में मुझे इन टास्क को करना है, मुझे अपने इन कामों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और उन चीज़ों में लगे रहो, उन चीज़ में लगे रहो। एक बार भाई टेस्ट लो, ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं। आप एक बार कंसिस्टेंसी का टेस्ट लो, आप एक बार डिसिप्लिन का टेस्ट लो, ये कैसा लगता है, ठीक है। आप आप क्या करो, सबसे पहले आपका जो टास्क है, लाइक आपको 20 दिन में आपको HTML और CSS ख़त्म करनी है। आप HTML और CSS क्या करो कि अपने स्टिकी नोट्स पे लगाओ, और जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो, या फिर आपको जहाँ भी जी करे आप वहाँ पे चिपका दो उसे, ठीक है। ताकि आप जब भी उसे देखोगे आपको खुद में आपको डर लगेगा कि हाँ अगर एक दिन में मैं वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक 15 दिन का अगर मैंने टारगेट ले रखा है और मैं एक दिन भी अगर वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा
14 दिन और बच रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो आपकी आंखों के सामने होगी वो चीज़ें कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, इतना टास्क मेरा अभी भी रह रहा है, मुझे इन चीज़ों को कंप्लीट करनी है, तो आपको वो चीज़ें याद दिलाएंगी। यू स्टिल हैव सम वर्क टू डू, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड द अनदर पॉइंट इज ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी होगी देख लो, बहुत ही बेहतर अच्छी मूवी है। उसमें आमिर खान कहता है कि काबिलियत के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो। अगर तुम काबिलियत के पीछे भागोगे, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम काबिल हो, तुम्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। 100% इस बात का आता है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तुम अपना काम करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। काम करो और बस काम करो अपना, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड अदर थिंग्स विल हैपन ऑन इट ओन, यू नो। आप अपना काम करो और बस अपना काम करो, अपने अपने काम में बस ध्यान लगाओ, और बाकी चीज़ों को, या फिर ये भी ना सोचो अरे यार मैं ये कर रहा हूँ मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। फर्स्ट जो आपको काम है आप उसे ख़त्म करो। अनदर फेस ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड डेज, यू नो। कभी कभी क्या होता है कि सबके मतलब बुरे दिन आते ही हैं। कहने का मतलब कि आपको कभी पढ़ाई का जी नहीं करेगा, आपको जी करेगा अरे यार आज छोड़ता हूँ, या फिर अगर किसी वजह से अगर छूट गई, आपका जी करे ना करे जो वर्क है आप उसे करो। आप चाहे 1 घंटे पढ़ते हो, अगर उस दिन जी नहीं है आपका, आप कैसे भी करके 45 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन करो जो है उसे छोड़ो नहीं। लेकिन अगर बाई चांस अगर सब आप कोई काम वाम आ गया, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है आपका, उससे करना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसे करो। अगर एक दिन की अगर आपकी कंसिस्टेंसी छूटती है तो ऐसा ना करो कि अगर अरे यार अब तो छूट गई अब छोड़ रहा हूँ, नहीं। स्टार्ट द अनदर डे। एक दिन छूट गई कोई दिक्कत नहीं है, बुरे वक्त आते हैं आपकी सबकी ज़िंदगी में आते हैं। एक्सपेक्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड डेज, यू नो। जिस चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, वैसे कभी नहीं जाता। जो होता है, जो होना है वो होगा ही, ठीक है। तो एक ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड एंड ऑलवेज रिमेंबर योर वाई आई स्टार्टेड दिस ऑल। आपने इन सब की शुरुआत क्यों की, आपने ये सारी चीज़ें शुरू क्यों की। आप उस चीज़ को याद करोगे, चाहे आपका मोटिवेशन भी ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपको वो काम याद है ना, वो आपको बात याद है, वो रीज़न याद है कि हाँ मैंने शुरुआत क्यों करी थी, आप कभी भी ख़त्म नहीं करोगे। आपको वो एक चीज़ जो है, वो एक कारण बहुत होगा आपके काम को करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, follow the Amir journey of Amir on Amir Byte. Let's grow together. And thank you so much for watching this video. Meet you in another day. Meet you in another video. Thank you.